तो हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष आप सभी का फिर से प्लस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अपना मेंसुरेशन कर रहे थे हम। पिछले में हमने कर लिया था अपना क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो आज हम कर रहे हैं बचे हुए अपने 3। पहला लिखो, ठीक है, कॉपी बनाओ इसकी प्रॉपर। ठीक है, बिना कॉपी बनाए काम नहीं चलेगा। सिलेंडर के बाद हमको पढ़ना है कोन। क्या पढ़ना है? कोन। अब देखो कोन में फिर से हमको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो कोन बना लेते हैं। कोन हमारा दिखता कैसे है? ये क्या है? हमारा कोन है। इस कोने से हमारा नीचे सर्कुलर बेस तक क्या डला हुआ है? हाइट, परपेंडिकुलर, जो कि हाइट बन जाती है हमारी। और ये क्या है? हमारा रेडियस। पूरा कंप्लीट क्या होगा? हमारा डायमीटर डी, हाफ रेडियस। और ये होगी हमारी एल। एल बोले तो स्लेंथ हाइट। ठीक है, एल क्या है इधर? हमारी स्लेंथ हाइट, स्लेंथ हाइट। एच है हमारी हाइट, डी है हमारा डायमीटर, आर है हमारा रेडियस। और रेडियस किसके बराबर होता है पता है ना तुमको? डी बाय टू। किसके बराबर होता है? डी बाय टू। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमको इसमें क्या पढ़ना है? ये एल निकालने का। ये एल इसमें नया जुड़ा है अब की बार। तो एल निकालने का देखो क्या होता है। हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है? एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है। 90 डिग्री वाले त्रिभुज में क्या होता है? सामने वाली भुजा का वर्ग। क्या होता है? सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बची हुई 2 भुजाओं के वर्ग के। सम ऑफ अपोजिट 2 साइड्स। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा स्लेंथ हाइट निकालने का फॉर्मूला, एल निकालने का फॉर्मूला। दूसरा आप देखो, हमको इसके 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं इसमें। पहला पढ़ना है हमको सी एस से। क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहरी क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है हमारा? तो जो हमको बाहर बाहर से दिखाई दे। अब देखो कई बार हम मंडी साइड जाते हैं, ठीक है, मार्केट वगैरह में जाते हैं अनाज की, तो वहाँ पे ऐसे गेहूँ पड़ा रहता है खुले में। तो देखना कभी भी उसका वो ऐसे इसी शेप में पड़ा मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो उसमें हमको देखो क्या है, सिर्फ गेहूँ का बाहर बाहर का दिखाई देता है, उसके अंदर का नहीं दिखाई देता। और नीचे नीचे ज़मीन है, वो कैसे दिखाई देगा? तो बाहर बाहर का दिखाई देता है। तो क्या होगा? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। दूसरा हमारा टोटल। अब टोटल में क्या होगा? हमको ज़मीन वाला भी दिखाई देगा, हमको ज़मीन वाला एरिया भी दिखाई देगा। अब ज़मीन में क्या बन रहा है हमारा? सर्कल। हमने पिछली वीडियो में भी सीखे थे ऐसे। नीचे क्या बनता है? नीचे क्या बनता है? सर्कल। तो पाई आर एल इधर निकालते हैं। तो पाई आर एल था देखो सी एस से बाहरी, और नीचे बनेगा तो सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के पास पाई है और आर है, तो पाई आर कॉमन निकल गया इधर से। इधर से क्या बच गया है? एल। पाई आर एल बच गया, और इधर से एक आर। क्या बच गया? पाई आर आर प्लस एल। पाई आर आर प्लस एल। बोल दो जोर से। तीसरा बच गया इसमें हमारा इसका वॉल्यूम। क्या बच गया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि मैंने क्या कहा था, इसके अंदर क्या कर देंगे हम? पानी भर देंगे। क्या कर देंगे? पानी भर देंगे। समझ आ रहा है अभी तेरे को? हैं? कुछ नहीं समझ आता, बस पिक्चर की तरह देख के चले जाते हो। हैं? तुम भी ऐसे देख के चले जाते होगे, है ना? देखो वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? याद है? अच्छा याद है तेरे को, तो वीडियो देखी होगी। क्या होता है? कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक बताया। क्या होता है? कैपेसिटी। यानी कि इसमें हम क्या भर देते हैं? पानी। इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता निकलती है हमारी। मैंने क्या कहा था? वॉल्यूम। तो एरिया को क्या करते हैं हम? हाइट से गुना। क्या करते हैं? एरिया को हाइट से गुना। अब देखो अगर मैं इस एरिया को सीधा फ्लैट ले लूँ तो ट्राइंगल बनेगा। तो उसी जैसा एरिया क्या होता है इसका? 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट से और गुना करा देंगे, एच। तो क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
बताओ आई बात समझ में? है भाई, आ गई तुमको बात समझ में? फटाफट नोट डाउन कर लो तो आगे। तो अगला पढ़ रहे हैं फिर हम। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी करो भाई, आज इसको ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अच्छे अच्छे बेहतरीन, एनसीईआरटी से भी लेके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक दिन हम क्यूब करेंगे, एक दिन क्यूबॉइड, ऐसे 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे बस मेंसुरेशन को। हलवा बना देंगे इसका, हलवा। कभी मार नहीं खा पाओगे तुम। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी इसमें, हम क्या निकालते हैं? बेस एरिया। क्या निकालते हैं? एक निकालते हैं हम बेस एरिया। एक रह गया बेस एरिया। बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है? ये जो नीचे एरिया बन रहा है इसको हम बेस एरिया कहते हैं, जो कि ज़मीन को छू, अगर हम इस कोन को ज़मीन के ऊपर रख दें तो जो भाग ज़मीन को छू जाए तो क्या बनता है? मैंने बताया क्या बनता है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या रह गया हमारा इसका? बेस एरिया। समझ आया? उतार लो फिर, जल्दी जल्दी उतारो, ऐसे बत्तख की तरह हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। अब तू कहेगा बत्तख के तो हाथ ही नहीं होते। हाँ तो तुम्हारे भी कहाँ हैं? ये तो गलती से भगवान ने हाथ दे दिए, फिर भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो इनका है। हाँ तो राइटिंग भी बहुत साफ लिख रहा हूँ मैं, क्या बात है? कभी कभी लिखता हूँ मैं ऐसी हैंड राइटिंग। लिख लिया? पढ़े आगे? चलो, इसके बाद बस हमारे 2 और बच गया। अब की बार पता है ना क्या सिलेबस कम कर रखा है? फ्रस्टम काट दिया पेपर में से। देखो फ्रस्टम मैं समझा देता हूँ, इसी में कोन का ही भाई होता है। कोन को क्या करें हम? इधर से काट देते हैं, कोन को काट दें तो ऊपर का हटा दो। ठीक है, तो इधर से लेके इधर तक हाइट बन जाएगी। अब ये है हमारा फ्रस्टम। हम जनरल जो यूज़ करते हैं घरों में, जैसे बाल्टी बकेट यूज़ करते हैं, तो वो फ्रस्टम ही कहलाता है। तो ऐसे ये डायमीटर है, तो ये नीचे R2, ये बड़ा R2 बन जाएगा, ये छोटा R1। 2 रेडियस है ना, अभी एक सर्कल ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। ऐसे ही ये इसके स्लेंथ हाइट बन जाएगी इधर से इधर तक। तो क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, अब की बार कट हो गया है। ठीक है, यही नया जुड़ता है 10th क्लास में भी, पर अब की बार तो 9th और 10th इकट्ठी कर दी, एक जैसे ही हो गया है सब कुछ। तो आज वाली वीडियो दोनों क्लासेस के लिए हैं। ठीक है, यही फॉर्मूले 9th में यूज़ होते हैं, यही फॉर्मूले 10th में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। हमने क्या पढ़ लिया अभी बताओ? कौन पढ़ लिया? कौन के बाद क्या पढ़ेंगे हम? स्फीयर। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर। स्फीयर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, 2 स्फीयर होते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पढ़ते हैं। तो उसी तरह का है। एक क्या बना देंगे हम? गोला। क्या बना देंगे? गोला। खाने वाला गोला नहीं है, कभी इसको खा जो बर्फ़ का हैं, कभी कहो काला खट्टा बना दो हैं, काला खट्टा। तू क्या खाता है? हाँ भाई, तू खाती होगी काला खट्टा, लड़कियां बहुत खाती हैं नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? स्फीयर। स्फीयर है तो बीच में इसका क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। तो बीचों बीच से क्या गुजरता है सर्कल में? डायमीटर। क्या गुजरता है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया हमारा पूरा, इधर से लेके ए बी। ए बी क्या है हमारा इसमें? डायमीटर। ए बी किसके बराबर है हमारा? डायमीटर। ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो रेडियस बन जाएगा, यानी कि पॉइंट ओ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? बी तक। क्या है हमारा? ओ से लेके बी तक हमारा डी का आधा है। डी का आधा क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। बस, इसमें हाइट होती नहीं है। देखो इसमें अगर वो हाइट पूछे ना, हाइट क्या होती है, तो सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच कर जाए वो क्या होती है? रेडियस। ठीक है, और फिर से सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच कर जाए वो क्या होती है? रेडियस। यानी कि हाइट तो इतनी है पूरी, है ना, ऊंचाई इतनी है, तो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो हाइट कितनी बन गई इसकी? 2r। हाइट कितनी बन गई है इसकी? 2r। कई बार पूछ लेता है हाइट ऑफ स्फीयर क्या होती है, तो डायमीटर के बराबर ही होती है हाइट। ठीक है, हाइट किसके बराबर होती है? डायमीटर के। लिख लो, एक सवाल भी है ये तुम्हारे में। ठीक है, तो चलो इसके पहले फॉर्मूले पे आते हैं। पहला कहते हैं हमको कर्व्ड सरफेस एरिया।
बाहरी क्षेत्रफल निकालें। तो बाहरी क्षेत्रफल क्या है, अब ऐसे समझ लो कि हमने कोस्को की बॉल ले लिया, ठीक है, कोस्को की प्लास्टिक की, तो खेला है प्लास्टिक की बॉल से कभी है? तो देखो, तो उसको हाथ में लोगे तो हमको तो बाहर से सारा दिखाई देगा, सारा दिखाई देगा, तो क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूर्ण क्षेत्रफल निकालें, यानी कि जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, नहीं भी दिखाई दे रही तो उसका भी। देखो, जब बॉल को हाथ में लोगे तो शुरू में भी वैसे दिखाई देगी, उसको कहीं से पलट लो तो सारी की सारी दिखाई देगी, यानी कि जो CSE होता है वही क्या होता है हमारा TSA भी होता है। ठीक है, जो CSE होता है हमारा वही TSC होता है। एक बात ध्यान आगे मेरे को देखो, सवाल पूछता है, सवाल में कहता है सरफेस एरिया निकालो, फाइंड द सरफेस एरिया। जब भी वो सरफेस एरिया वर्ड मेंशन करेगा तो वहाँ पे टोटल निकलता है। क्या निकलता है? टोटल। ठीक है, अगर वो कर्ड निकलवाना चाह रहा है तो यहाँ पे मेंशन करेगा कर्ड। कर्ड का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? लेटरल। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। बताओ आगे बात समझ में? कर्ड बोल दे या लेटरल, यानी कि बोलेगा तो ये निकालना है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम टोटल निकाल देंगे भाग के। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इसकी क्या? वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम या कैपेसिटी। वॉल्यूम या कैपेसिटी। अब देखो इसके अंदर जितना पानी भरें, ठीक है, पानी भर देना। तो देखो 4/3πr। देखो ये तो एरिया को ही हाइट से गुना कराते हैं, पर यहाँ पे हाइट कितनी हो जा रही है हमारी? एक रेडियस और बढ़ा दें, है ना, आर तो था ही, एक आर और बढ़ रहा है, तो आर का क्यूब। 4/3πr²। ये है हमारा स्फेयर। ठीक है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, देखो इतना अच्छा गोला बनाया तुम। ये क्या बना दिया तूने अंडा सा? ये उसको गोला कौन बता देगा? हैं, फटाफट लिखो। आगे पढ़ रहे हैं फिर। स्फेयर का दूसरा भाई रह गया हेमिस्फेयर। क्या रह गया है? हेमिस्फेयर। समझ आ रहा है? हैं? समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो भी अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग देख लियो दोबारा से, और क्या होगा। चलो आगे हम पढ़ रहे हैं हेमिस्फेयर। क्या पढ़ रहे हैं? हेमिस्फेयर इसी का भाई है, तो इसी जैसे फॉर्मूले आएंगे उसके भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ही आएंगे दोनों के। अब देखो क्या है अगला हमारा? हेमिस्फेयर। ठीक है, ध्यान लग रहा है तेरा पढ़ाई में? है, बकवास कितनी करा लो, उधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। तो देखो अगला है हमारा हेमिस्फेयर। हेमी माने क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। हेमिस्फेयर, यानी कि स्फेयर को क्या कर देंगे? आधा। अगर मैं स्फेयर को उड़ा दूँ यहाँ से इतना, जा भाई तू, हमको तो नहीं चाहिए, उड़ा दिया, तो ये रेडियस भी आधा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट भी क्या बच गई? आर। तो ये डायमीटर तो लिखा रहने दो। ठीक है, तो इतना बच गया ये हमारा। तो यहाँ पे क्या बनता है, जब इसको तुम काट दोगे तो ये गोला गोला दिखाई देगा ऐसे। ऐसे तुमको ध्यान है, हम ड्राइंग में यहाँ पे ऐसे द्वीप बना देते थे। ठीक है, दिवाली वाले दिन, दिवालियों के दिनों में टीचर काम देता था ना, दीपक बना के लाओ घर से। दीपक ही ना बने, दीपक तो बना दे, उनमें तेल कौन भरेगा? हैं, तू भर देगा तेल, कितना महंगा हो रहा है आज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको इसमें क्या पढ़ना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो हमने स्फेयर का पढ़ा था, कितना होता है? 4πr²। कितना पढ़ा था? 4πr²। तो उसका आधा हो जाएगा सब कुछ, तो कितना हो गया है? 2πr²। क्या हो गया है? 2πr²। दूसरा बात, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि CSA तो आएगा ही आएगा। अब टोटल में देखो हमने जब इसको काट दिया ना, तो हमको यहाँ पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे ना तो ऐसा दिखाई देगा हमको, ऐसा, ये रेडियस है। ठीक है, यानी कि ऊपर एक सर्कल दिखाई देगा पूरा, यानी कि जब हम इसको कवर करेंगे तो क्या होगा? सर्कल का एरिया लगेगा।
यानी कि 2πr² में क्या जुड़ जाएगा, सर्कल का एरिया। अब 2πr² में देखो, जोड़ के देखो, सर्कल का एरिया 2πr² का सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, πr²। तो 2 और 1 3πr²। क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 3πr²। बताओ समझ आ रही है नहीं आ रही है बात? समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे पढ़ना है हमको इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बोल दे या क्या बोल दे, कैपेसिटी। वॉल्यूम बोल दे या कैपेसिटी बोल दे। देखो वॉल्यूम क्या कुछ नहीं होता, इसको ही बटे कर दो। जैसे उसका 4/3 था ना, तो आधा भी कर सकते हैं हम, चाहे तो वहाँ से याद कर लो। 4 का आधा 2 3 πr²। ठीक है, अगर नहीं याद ध्यान रह रहा है हमको, तो भाई स्फीयर का ही नहीं आता, तो हम स्फीयर का कैसे लिखेंगे। तो वैसे देखो, तो 2/3 2/3 और πr², ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, आई बात समझ में? लिखो भाई फटाफट, फिर कुछ बेहतरीन सवाल कर रहे हैं इस पर। ठीक है, और नेक्स्ट वाली वीडियो से हम प्रॉपर सवाल करेंगे, एक एक डायमेंशन को उठाएंगे। जैसे अगली वीडियो में हम क्यूब के हर सवाल को कंप्लीट करेंगे वीडियो में, कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो क्यूब से बाहर रह जाएगा। एक्स्ट्रा भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, और इम्पोर्टेंट सवाल मैं बताता चलूँगा जो पेपर में आया हुआ है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं है। अगर तुमको फॉर्मूला, देखो हम जब सवाल पढ़ेंगे ना, तो मैं तुमको बताऊंगा, अगर तुमको फॉर्मूला आता है तो कुछ नहीं रह जाता सवाल में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना रह जाता है बस। ठीक है, लिखो फटाफट। हाँ भाई लिख लिया, चलो सवाल करते हैं अपना अगला। ठीक है, फॉर्मूलों को आना घर से, अब ये याद नहीं होते मेरे को पता है। ठीक है, अब कितने फार्मूले हो गए, हमने शायद 3 उस दिन पढ़ लिए, 3 आज 6 6 3 18 फार्मूले हो गए। ठीक है, और सर्कल के रह गए अलग से। ठीक है, तो 18 फार्मूलों को क्या करना है तुमको, कॉपी के पहले पेज पे लिख लेना है भाई। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको, उनके लिए भी बात साबित होती है, ये याद नहीं होते हैं क्योंकि कॉपी के पहले पेज पे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, जब भी हम वो कॉपी उठा रहे हैं मैथ की, तो पहला पेज तो हर बच्चा खोलता है। ठीक है, जैसे तो वो फॉर्मूले दिखेंगे तो दिमाग में घूमते रहेंगे भाई। ठीक है, अच्छा कौन का ये था, हेमिस्फीयर का ये था। ठीक है, तो लिखो अगला सवाल, फाइंड द सरफेस एरिया of sphere. Find the surface area of sphere whose diameter is 2 मीटर। क्या दे रखा है, whose diameter is 2 मीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, फटाफट करके देखो फॉर्मूला लगा के क्या तुमसे निकल पा रहा है, फटाफट निकाल भाई कॉपी में। तो अभी पढ़ा है फार्मूला है, फिर भी याद नहीं हो रहा। स्फीयर और हेमिस्फीयर का याद करना तो बहुत आसान है। निकाला नहीं निकल रहा, अरे कितना तो आसान है। क्या दे रखा है, डायमीटर। क्या दे रखा है हमको, डायमीटर कितना, 2 मीटर। मैंने बताया था रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का आधा कर देंगे d/2,
तो 2/1 कितना आ गया, 2/2 कितना आ गया, 1 मीटर। कुछ नहीं करना होता, हमको स्फेयर में जब हम पढ़ते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो सिर्फ हमको रेडियस से मतलब होता है। क्या निकलवा रहा है, सरफेस एरिया, तो लिख देंगे सरफेस एरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी सरफेस एरिया पूछे तो हमको क्या निकालना है, टोटल। क्या निकालना है, टोटल। घुस गई दिमाग में बात है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का, याद है तेरे को? अच्छा, इतनी जल्दी याद कर लिया तूने, 4πr²। बताओ बात समझ आई? 4 पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, 22/7। क्या होता है, 22/7। कई बार सवाल में इधर लिखा आ जाता है जैसे पाई बराबर, तो जो यहाँ पे लिखा आएगा ना उसी को यूज़ करना है। कई बार वो यहाँ पे 3.14 डाल देता है, तो उसी को यहाँ रखें। वो इसलिए डालता है क्योंकि जो चीज़ यहाँ रखी रहती है ना, जो यहाँ रखते हैं तो वो कट जाता है कंप्लीट। ठीक है, सिंपल आंसर आता है। आर है हमारा 1 × 1, तो ऊपर क्या बन गया हमारा, 4×2 = 8, 4×2 = 8/7। ठीक है, 88/7 मीटर स्क्वायर इस सवाल का हमारा सही जवाब। ठीक है, ऐसे ही करा था तूने। अच्छा, इंटेलिजेंट हो गया तू तो, कब से? बहुत ही अच्छा सवाल करते हैं आप। ठीक है, लिखो, देखते हैं क्या तुम कर पाते हो उसको। देख देख के नहीं करना, पर जिसको भी आता है ना वो वीडियो को रोक के करे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ अ हेमिस्फेयर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फेयर इस, क्या दे रखी है भाई, इज 132 सेंटीमीटर, इज 132 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या कह रहा है, हेमिस्फेयर की कैपेसिटी निकालो। निकालो फटाफट। देखो, इतने हम हेमिस्फेयर बना लेते हैं, देखते हैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा है सवाल में। ऐसे सवालों में क्या करें, ऐसे क्या, इस चैप्टर में सभी सवालों में क्या करना है, फिगर बना लेनी है। क्या कर लेना है, फिगर। तो हेमिस्फेयर बना रहे हैं हम ऐसे, तो ये है हमारी कटोरी, उसी को हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें रेडियस दिखा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। सेंटर पॉइंट से किसी भी सर्कल पॉइंट को जोड़ दे, वो हमारा रेडियस होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज, सर्कमफ्रेंस कह रहा है एज, एज कहाँ है यहाँ पे, ये किनारे, ये क्या है, हमारी एज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस, तो ये बन क्या रहा है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। लेकिन सर्कमफ्रेंस दे कितनी रखी है हमको, 132। कितनी, 132, 132। यानी कि सर्कमफ्रेंस होता है परिमाप। क्या दे रखा है हमको, परिमाप। पर किसका, तुम देखोगे तो क्या बन रहा है, एक सर्कल। क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है। गोले का क्या होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस, परिमाप 2πr। इतना होता है 2πr। ध्यान होगा तुमको, किसके बराबर है ये, 132 के। तो देखो, एक काम करो, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद है तुमको, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2/3 πr³। यानी कि आर का वैल्यू रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। आर का वैल्यू इधर से निकालेंगे तो 2, पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करें। रेडियस आर 132। कट रहा है, किसी के टेबल से कट रहा है। 2 6 × 12, 2 6 × 12 कट गए, तो 2 से 3 टाइम्स, तो आर कितना आ गया, इधर गुना हो जाएगा, उधर 3 बचा है, 7 या 21। कितना आ गया आर हमारा, 21 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट का आधा नंबर काट लेता है टीचर कई बार। ठीक है, तो 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना निकाला है हमने, 21। कितना निकाला है, 21 गुना 21 गुना 21। ये हम 3 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, आर का क्यूब।
तो एक बार तो कट गया, 7 3 जा 3 से 3, कितनी अच्छी बात होगी। क्या बच गया है हमारा, 22 दूनी 44, 44 गुना 21, 21 क्या होता है 441, इसको गुना करा लेना, इतना आंसर आ जाएगा हमारा। पीछे यूनिट हम चल रही है सेंटीमीटर। जब भी हम कैपेसिटी या वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट होती है क्यूब। क्या होती है हमारी, क्यूब। ठीक है, ये इस सवाल का सही जवाब है। ऐसे करेंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। लिख लो इसको कॉपी में फटाफट, टाइम पास मत करो, पढ़ने के टाइम पढ़ लिया करो। इतना बुरा हाल है तुम्हारा, आधा घंटा तुम है ना ढंग से पढ़ नहीं सकते हो किसी भी चीज़ को। ऐसा हो जाता जैसे जेल में बिठा दिए तुम आधा घंटा। एक कौन का सवाल भी कर लेते हैं, बड़ा अच्छा, ठीक है। लिखो लिखो इसको कॉपी में बनाओ फटाफट, प्रॉपर कॉपी बनाना। देखना जब हमारा पेपर या टेस्ट वगैरह होगा तो कोई सवाल बाहर से नहीं मिलेगा तुमको, सब कुछ इसी में से मिलेगा। बस देखो ऐसा सवाल आ जाए तो क्या कर देगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा 132 को बदल सकता है, और तो कुछ नहीं करेगा। कैपेसिटी की जगह टोटल सरफेस एरिया पूछ लेगा, टोटल नहीं पूछेगा तो कर्ड पूछ लेगा, पूछेगा यही, इनसे बाहर पूछेगा नहीं। बस हमको एक बार आर पता चल जाए, कुछ भी निकलवा ले वही निकाल देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कौन का भी कर लेते हैं, फिर अगली आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक फिगर को उठाएंगे, उसके ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं हमारे 10-12 एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। लिखो, a vessel is in the shape of cone of height 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर की उसके क्या है हाइट। इफ इट्स डायमीटर ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड करके बताओ हमको, कर देंगे भाई। तो सबसे पहले पूछ रहा है CS से, दूसरे नंबर पे हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम। निकाल देंगे, कुछ दे दो भाई, हम तो वही निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे हम। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दे रखा है, हम क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो कौन बनाते इधर हम, क्या दे दिया ये उसने हमको, ऐसे कौन, ठीक है। दूसरी बात हाइट दे रखी है, क्या है हाइट दे रखी है कितनी 12। तो हाइट क्या होती है पीक पॉइंट से बॉटम तक, क्या है हमारी हाइट, और हाइट दे कितनी दी उसने 12 सेंटीमीटर, क्या दे दी है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा रेडियस, और ये पूरा होता है हमारा डायमीटर। तो लेकिन सवाल में डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस निकाल लेंगे फटाफट डायमीटर का आधा करके, तो 10/2 कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा रेडियस। अब देखो CS से निकलवा रहा है, तो फटाफट देखो क्या हमको ये आता है CS से। CS से किसके बराबर होता है कौन का, इसके बराबर होता है πr/l। वाह, पाई का वैल्यू हमको पता है, R दे रखा है लेकिन L नहीं पता, ठीक है। L नहीं पता, हम देखते हैं L होता कहाँ पे, L होता है हमारा यहाँ पे, L वहाँ पे होता है, तो हमको निकालने की जरूरत है, दे नहीं रखा है। तो L का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है L का फॉर्मूला, L² = h² + r²। अगर तुमको वैसे भी पता है तो तुम देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखो ट्राइंगल में 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है ये दे रखा है हमको 12, ये दे रखा है 5। तो मैंने हर बार याद कराता हूँ ना मैं, फिर छोटे बच्चों से, ये 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है ट्राइंगल पढ़ना। तो ये 5 12 ये 13, क्या आता है L हमारा 13 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं निकाल के, क्या यही आ रहा है h², h है हमारा 12, तो 12 का वर्ग जमा r है हमारा 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 12 का 144, 5 का 25। अब तेरे को हिंदी नहीं आती होगी, सीख लो कुछ,
तो ये कितना हो गया जुड़ के 169। अब ये नहीं पता होगा 169 को हिंदी में क्या कहते हैं। बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, और 169 किसका होता है, 13 का। किसका होता है, 13 का। तो L कितना निकल गया हमारा, 13 सेंटीमीटर। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई इधर तक। बस अब इसमें रख देंगे। तो सी एस से क्या हो गया हमारा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाल रखा है कितना, 5, L कितना है हमारा, 13। इसको गुना करा लेंगे तो 5 2 10, 5 2 10 इंटू 13/7। इसकी गुना कराएंगे तो क्या रह जाएगा, यही बनेगा 143/7। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सी एस से का। बताओ बात समझ आ गई नहीं आ गई। चलो फिर हम ये निकाल रहे हैं, अभी इसको कॉपी करो भाई फटाफट एक बार। फिर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। हरी अप। क्या लाल पेन नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, कितना तो अच्छा चमक रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, HD में बना रखी है वीडियो बिल्कुल। तू अपना काम कर ले, बकवास में ध्यान मत दिया कर ज़्यादा। जल्दी जल्दी करो, ठीक है। हरी अप। कितने तो इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, ठीक है। वैसे ही देखो कितना आसान सवाल है। अगर सिर्फ हमको ये पता है L चाहिए, L यहाँ से निकल जाएगा, अगर हमको फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो घर जाके बिल्कुल फॉर्मूले ऐसे उंगलियों पे याद कर लेने हैं, रट्टा नहीं मारना है, समझ समझ के याद करने हैं। तुम रट्टा मार लेते हो, अगले दिन भूल जाते हो सारा, ऐसे काम ना करें, ठीक है। चलो CS से निकाल लिया अब हमने। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम। क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, कौन का ध्यान है तुमको, 1/3 πr²। ओहो, आर भी पता है हमको, तो एच भी पता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, रख देंगे सीधा। पाई का वैल्यू होता है हमारा 22/7, रेडियस दे रखा है उसने कितना, 5, रख देंगे यहाँ पे। एच हमने निकाला कितना, 13। कुछ भी नहीं कट रहा, ऊपर भी गुना करो नीचे भी गुना करो, और उसके पीछे सेंटीमीटर क्यूब लगा के खलास करो सवाल को, ठीक है। तो चलो, मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुमको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो एक काम क्या करना है, घर से ये जो जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं इनको कॉपी के पहले पेज पे लिख ले, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रहे नेक्स्ट वीडियोस में हम कौन पढ़ेंगे, सॉरी क्यूब। क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो क्यूब के 3-4 फॉर्मूले तो हैं ही, उनको बिल्कुल अच्छे से याद करके लाना है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलो एक बार ये काम तो कर सकते हो तुम। बाय बाय।